नमस्कार। अष्टावक्र गीता संजय की नजर से फिर एक नए एपिसोड में आपका हृदय से स्वागत है। देखिए, भगवत गीता में जब कृष्ण बोल रहे हैं तो अर्जुन सुन रहे हैं। ये एक उपदेश चल रहा है। और जब हम अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं तो राजा जनक का एक स्तर है, वहां संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्तर लगभग बराबर है। एक अध्याय में लगातार राजा जनक बोलते हैं, एक अध्याय में लगातार अष्टावक्र कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मन भावना में ये वचन निकल रहे हैं। देखिए, एक शब्द है विज्ञान जो बाहर से आता है, और एक शब्द है ज्ञान जो भीतर से आता है। ये विशुद्ध ज्ञान है। अष्टावक्र गीता विशुद्ध ज्ञान है। अब देखिए ना, एक और शब्द है संजय। संजय का मतलब होता है जिसने स्वयं को जीत लिया है, जिसने स्वयं को जान लिया है। देखिए ना, स्वयं को जानना ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं, ये जो अष्टावक्र गीता का जो संदेश है, ये संजय के द्वारा है। क्योंकि जब कोई चीज स्वयं पर लागू कर लेते हैं तब वो बातों को समझना बहुत ही सहज हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण शब्द है। ये शब्द इस अध्याय में, अध्याय संख्या 12 में कई बार प्रयोग हुआ है। ये शब्द है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है उद का मतलब होता है ऊपर उठना, और आसीन यानी बैठ जाना, ऊपर उठकर बैठ जाना, ये उदासीन है। और इसी वजह से हर श्लोक के अंत में एक ही शब्द आ रहा है, मैं स्वयं में भीतर आकर स्थित हो गया हूँ, मैं स्वयं के भीतर आकर स्थित हो गया हूँ, मैं स्वयं के भीतर आकर स्थित हो गया हूँ। ये बार बार राजा जनक हर श्लोक के बाद में बोल रहे हैं। और ये स्वयं में स्थित होना ही तो स्थित प्रज्ञ है। जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं तब हम बाहर से डिटैच हो जाते हैं और भीतर स्थित हो जाते हैं। इसलिए ये शब्द उदासीन, इसका कई बार जिक्र मिला है इस अध्याय में। और स्वयं के भीतर आकर बैठना, इस शब्द का भी हर श्लोक के बाद में वर्णन मिलता है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, भागना, दौड़ना, चलना। हाँ, ये सब करने से एक चीज मिलती है। इसे संसार कहते हैं, इसे पदार्थ कहते हैं, इसे विषय कहते हैं। तो जब अगर हमें संसार में कुछ चीज पानी है तो हमें लगातार कुछ कर्म करना पड़ेगा, गतिशील होना पड़ेगा। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान पाना हो तो हमें ठहरना होगा, रुकना होगा और स्वयं में स्थित होना होगा। एक और बात जो इस अध्याय में हम करना चाहेंगे वो ये कि हम दो शब्दों का अंतर भी समझें। एक शब्द है मेडिसिन और एक शब्द है मेडिटेशन। औषधि और ध्यान दोनों में बड़ा फर्क है, पर मेडिसिन सबसे ही मेडिटेशन बना होगा। मेडिसिन किस लिए ली जाती है? जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है, जब मन अस्वस्थ हो जाता है। पर जब आत्मा को अगर हमें महसूस करना हो, जब हमें आत्मज्ञान पे जाना हो, तो हमें मेडिटेशन करना होता है। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए एक स्वाभाविक सहजता चाहिए, एक स्वाभाविक समझ चाहिए, और ये अष्टावक्र गीता वो समझ ही देती है। देखिए, आज हमारे चारों तरफ निराशा का वातावरण बनता जा रहा है। पदार्थ बढ़ते ही जा रहे हैं, पदार्थ बढ़ते ही जा रहे हैं, और जितने पदार्थ बढ़ेंगे उतना ही आदमी बेचैन होता जाएगा। और ये जो अष्टावक्र गीता है, ये स्वयं में स्थित कर देती है। ये विशुद्ध ज्ञान है, ये आत्मिक ज्ञान है। और इस ज्ञान के बाद में हमें बोध हो जाता है, स्वयं का बोध। क्योंकि जब हमारे को अपने बारे में पता चल जाता है तो हमारे संशय, हमारे डाउट्स सब खत्म हो जाते हैं। कभी कभी लोग एक सवाल पूछते हैं कि हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है, हमारे जीवन में निराशा का कारण क्या है, हमारे जीवन में हताशा का कारण क्या है। तो देखिए ना, इन सब का कारण तो बस एक ही है, अज्ञान। और अष्टावक्र गीता में वो विशुद्ध ज्ञान ही तो दे रहे हैं। जब हमारे को सही सही ज्ञान हो जाता है तब ये चीज तो स्वतः खत्म हो जाती है। इसीलिए तो ज्ञान की इतनी महिमा कही गई है। आइए अष्टावक्र गीता अध्याय संख्या 12 का श्लोक नंबर 1।
सुनते हैं, समझते हैं। शरीर कौन चलाता है? मन कौन चलाता है? और शब्द कौन चलाता है? शरीर, मन और शब्द, इन तीनों चीजों से हम घिरे हुए हैं। शरीर और मन प्रकृति चलाती है, जबकि हमें ये लगता है कि शरीर और मन हम स्वयं चलाते हैं। शरीर और मन प्रकृति के कारण है। हमारे शरीर में जो व्यवधान हो रहे हैं, हमारे मन के अंदर जो व्यवधान हो रहे हैं, वो संसार के कारण है, वो बाहर के कारण है, वो प्रकृति के कारण है। लेकिन हम उससे स्वयं को जोड़ लेते हैं, इसलिए जो मन में रोग होते हैं वो शरीर पर उभर कर आ जाते हैं। अब ये सवाल आता है कि विचार काफी प्रयास के बाद में भी नहीं रुकते, वो चलते ही जाते हैं, वो चलते ही जाते हैं। तो विचारों को भला कैसे रोकें? तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि शरीर और विचार वो हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में है। तो फिर हमारे हाथ में भला क्या है? आपके पास एक ही चीज है, आत्म तत्व। आप साक्षी बनकर उन विचारों को देखिए और थोड़ी देर में विचार नदारद हो जाएंगे। विचारों को देखने से ही विचार रुक जाते हैं। लेकिन हम तो स्वयं को विचार ही समझ लेते हैं। हम स्वयं को कभी शब्द समझते हैं, कभी विचार समझते हैं, कभी शरीर समझते हैं। और इसीलिए तो शरीर की पीड़ा हमें महसूस होने लगती है, और अधिक महसूस होने लगती है। विचारों की तरंगे हमारे अंदर व्यवधान पैदा करती है, हमें आंदोलित कर देती है, हमें निराश कर देती है, कभी कभी हमें हताश भी कर देती है। लेकिन जब हमें अष्टावक्र गीता में वर्णित ये शब्द आत्मा साक्षी है, जब ये समझ में आ जाए और हम थोड़ा सा अभ्यास करके देखें, तो हमें थोड़े ही दिनों के अंदर गहन शांति का अनुभूति होगी। विचारों की तरंगे शांत होती प्रतीत होगी, शरीर भी शांत, विचार भी शांत, और शब्द विहीन हम हो जाएंगे। हमें अद्भुत शांति का महसूस होगी। दूसरे श्लोक के अंदर एक और बात का पता चलता है। शब्द क्या है? शब्द मात्र तरंग है। शब्द उड़ते हैं, तरंगे उड़ती है और चली जाती है। देखिए ना, आपकी भाषा हिंदी है, कोई उर्दू में कुछ आपको बोलता है, कोई जापानी में आपको गाली देता है, आपको तो समझ में नहीं आता, आप में कोई उत्तेजना पैदा नहीं होती। शब्द मात्र तरंग है, लेकिन हम स्वयं को शब्दों से जोड़ लेते हैं और इसी वजह से हमें समस्या महसूस होने लगती है। शब्द मात्र तरंग है और ये तरंगे आती है और जाती है। जब इस बात का एहसास हो जाता है तो शब्द भी हम पर प्रभाव नहीं डाल पाते। इस अध्याय के तीसरे श्लोक में एक और महत्वपूर्ण बात पता चलती है। आत्मा को क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि आत्मा तो खुद ही दृष्टा है, वो तो खुद ही देखने वाला है। अब ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि हम समुद्र को बोले कि समुद्र को जानो। जब समुद्र खुद ही समुद्र है तो भला किसको जाने? आत्मा साक्षी है और आत्मा की समझ ही अष्टावक्र गीता की सबसे गहरी समझ है। इस पूरे अध्याय में हम आत्मा के इस विशिष्ट गुण के बारे में ध्यान देंगे, जानेंगे। चौथी बात, इस अध्याय में चौथी बात के जिक्र मिलता है, वो है ध्यान और समाधि। क्या ध्यान करने का तरीका है? क्या समाधि एक क्रिया है? क्या ध्यान और समाधि एक क्रिया है? वास्तव में इसी कारण हम ध्यान और समाधि को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम समझते हैं ध्यान एक विधि है, एक तरीका है। कभी कभी हमें लगता है कि समाधि भी कोई क्रिया होगी, लेकिन ध्यान और समाधि तो घटती तभी है जब हम साक्षी बन जाते हैं, यानी क्रिया नहीं बल्कि अक्रिया में उतर जाते हैं। जब हम सहज भाव से बैठ जाते हैं, हमारे मन में आत्मिक भाव में सहजता घट जाती है, तभी तो समाधि आती है। और इसी कारण से बहुत से लोग प्रयास करते रहते हैं। देखिए ना, अष्टांग योग के अंदर तो 8 विधियां बताई हुई है समाधि तक पहुंचने की। पहले यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, समाधि है। लेकिन इतनी सब क्रियाओं की आवश्यकता कब होगी? देखिए ना, अगर आपको छत पर जाना हो तो एक तो तरीका होता है कि आप सीधे छत के ऊपर छलांग लगाकर पहुंच जाए, और एक तरीका होता है सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। मुझे लगता है कि अष्टांग योग से भी आप आत्मा को समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी।
लेकिन जब इतनी सहजता से आत्मा को समझा जा सकता है तो फिर अष्टावक्र गीता क्यों नहीं? 4 प्रकार के आश्रम बताए गए। वैसा पहला है बाल आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। अगर स्वयं की अनुभूति लेनी है तो मैं आश्रम और अनाश्रम और मन और निश्चय इन सबको त्यागना होगा, क्योंकि जब हम इन सबको त्याग देते हैं, जब इन सब पे विचार नहीं करते, जब हमारे मन में विचार शांत हो जाते हैं और हम इन सब का ख्याल नहीं करते, तभी राजा जनक कहते हैं कि मैं स्वयं में मन में स्थित हो जाता हूँ। अष्टावक्र आगे कहते हैं ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। मैं करता हूँ ये अज्ञान है, मैं दृष्टा हूँ ये ज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान में जब तक हमें भेद नहीं पता होगा तब तक हम कभी आत्मिक ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ सकते। जनक कहते हैं ज्ञान को भली भांति समझकर मैं स्वयं में स्थित हो गया हूँ। अंत में राजा जनक कहते हैं जप, तप और अगर ध्यान इन सब विधियों से आत्मा को पाया तो अच्छा है, लेकिन मैंने तो बहुत ही सहजता से, मैंने तो डायरेक्टली, मैंने तो सीधे से ही इसे जान लिया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, मुझे बहुत अच्छे भाव आ रहे हैं। वास्तव में किसी चीज को पाने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक सुलभ तरीका, एक कठिन तरीका। कितना सुलभ है जब हम ये समझ जाएं कि मैं आत्मा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, तो कितने कितने श्रम से हम बच जाएंगे और हम कितनी सहजता से आत्मज्ञान की तरफ बढ़ जाएंगे। आगे अध्याय संख्या 13 में फिर जनक अपने अहोभाव को व्यक्त करते हैं। पहला सवाल, क्या जानकर हम स्वस्थ हो जाते हैं और क्या जानकर हम अस्वस्थ हो जाते हैं? जैसे ही हम बाहर को जानने लगते हैं, जैसे ही हम बाहर भागने लगते हैं, तो बाहर हमारे अंदर उत्तेजना पैदा होती है इस कारण से और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर की चीजों से अपने आप को हटाकर स्वयं में स्थित हो जाते हैं तब हम स्वस्थ हो जाते हैं। देखिए ना, एक शब्द जो स्वास्थ्य है वो ऐसे ही तो बना है, स्वयं में स्थित होना। और राजा जनक स्वयं में स्थित हो गए और अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। राजा जनक कह रहे हैं ना तो कुछ पकड़ना है और ना कुछ छोड़ना है और स्वयं में स्थित होना है। जब कुछ चीज पकड़ने की इच्छा ना करे, जब किसी चीज को छोड़ने की इच्छा ना करे, तब भला तरंगे, तब विचार और भावनाएं कैसे होगी? तब तो स्वतः ही शांति महसूस होने लगेगी। ऐसा ही तो राजा जनक कह रहे हैं। इस अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर राजा जनक कह रहे हैं शरीर, मन व वाणी का स्वभाव क्या है? और राजा जनक स्वयं उसका जवाब दे रहे हैं शरीर, मन और वाणी इन सब का स्वभाव ही दुख है। जब हमें मूल स्वभाव समझ में आ जाता है तब हम किसी भी चीज को नियंत्रित करने में, संयमित करने में सफल हो जाते हैं। राजा जनक जो चौथे श्लोक में बात कहते हैं वो तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जब हमें ये समझ में आ जाएगी तो हमारा कर्म करना कितना आसान हो जाएगा। देखिए ना, आपने कभी बहुत प्रयास किए पर काम नहीं हो पाया, कभी आपने थोड़े से प्रयास किए, काम हो गया। जरा समझे काम कैसे होता है। काम उसके चाहने से होता है, आपके चाहने से नहीं। अगर हम ये चाहते हैं ये काम हो तो वो काम हो ये आवश्यक नहीं। तो फिर हम क्या करें? हमारे हाथ में जो काम आए हम उसे करते चले। हमारे हाथ में जो भी काम हो, जो भी हमारे कर्तव्य हो, उन नियत कर्म को हम करते चले। और ये बात जहन में रखें कि अंततः काम तो उसके चाहने से होगा, पर इसका ये भी मतलब नहीं कि हम कर्म करना ही बंद कर दें। हम लगातार कर्म करें, लेकिन इस बात पर पूर्ण यकीन रखें कि कर्म उसके चाहने से होता है और हम फिर लगातार काम करते रहें। अगर ऐसी समझ आ जाती है तो कितना अच्छा महसूस होता है। हमारे मन में जो तरंगे चल रही है वो कितनी शांत हो जाती है। ऐसा ही कुछ भाव जनक के साथ हुआ है। जनक को ये बात समझ आ गई है और इसके लिए वो अष्टावक्र के प्रति अहोभाव
अहोभाव व्यक्त कर रहे हैं। आगे राजा जनक ये कहते हैं कि सोना, उठना, चलना, बैठना, सपने किस तरह के हो कि मुझे सुख अनुभव हो। वो अपनी अनुभूति आगे बताते हैं, ये तभी अच्छे होंगे, इससे तभी सुख का अनुभव होगा जब ये निष्प्रयोजन हो, यानी बिना चाहत के हो, और बिना चाहत के काम करने को और बिना फल की इच्छा से काम करने को भगवान श्री कृष्ण गीता में निष्काम कर्म भी बोलते हैं। कुछ इसी तरह की बात राजा जनक कह रहे हैं। राजा जनक अपने अनुभव बता रहे हैं, सुखी होने के मंत्र बता रहे हैं, काम करने का तरीका बता रहे हैं, ज्ञानी होने का सूत्र बता रहे हैं। और अंत में राजा जनक एक और गहरी बात बोलते हैं। अगर आज के समय में हमें भी ये बात समझ आ जाए तो हम भी बहुत शांत हो जाएंगे, हमारे भी स्ट्रेस दूर हो जाएंगे। और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि सुख, दुख, लाभ और हानि, इनका स्वभाव क्या है। वापस बोलता हूँ, सुख, दुख, लाभ और हानि, इनका स्वभाव क्या है। राजा जनक अपनी अनुभूति से बताते हैं, इनका स्वभाव क्षणभंगुर है। सुख और उसके बाद में दुख, लाभ और उसके बाद में हानि, फिर लाभ और फिर हानि। जब हमें ये समझ में आ जाता है तब हम हानि के समय विचलित नहीं होते और दुख के समय भी हम विचलित नहीं होते, क्योंकि दुख के बाद सुख है और हानि के बाद लाभ है। देखिए, इस प्रकार राजा जनक को जो ज्ञान की अनुभूति हुई है वो अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हैं और अपने अंदर जो महासुख उन्हें प्राप्त हुआ है, परम सुख जो उनको प्राप्त हुआ है, उसे वो व्यक्त कर रहे हैं। अध्याय संख्या 12 और 13 इस तरह से राजा जनक की अभिव्यक्ति है और ये हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि हम भी देखेंगे हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आएंगी, दुख आएंगे, काम होने पर हमें अच्छा लगेगा, काम नहीं होने पर हमें बुरा लगेगा, हमारे मन में तरंगे उठेगी, विचार का द्वंद्व चलेगा, भावनाओं का ऊहा-पोह चलेगा, और ये सब तभी रुकेगा जब हमारे पास ये ज्ञान होगा, ये महत्वपूर्ण ज्ञान होगा, ये राजा जनक की समझ होगी। क्योंकि राजा जनक राजा है, उनके अंदर राग है, द्वेष है अभी, लेकिन वो राग और द्वेष शांत होते जा रहे हैं। एक राजा का मतलब होता है रजस, पाने की इच्छा, क्रियाशीलता। लेकिन देखिए ना, एक राजा होने के बावजूद जब उन्हें ये ज्ञान बहुत सहजता से मिल जाता है, उन्हें ये बातें समझ में आ जाती है, तो वो सुखी हो जाते हैं। देखिए, जरा गौर करिए, हमारे में से कुछ लोग काम करते हैं और निराश नहीं होते, और कुछ लोग निराश होते हैं, फिर काम करते हैं, फिर निराश होते हैं, फिर काम करते हैं। कुछ तो फर्क होगा ना। ये समझ का फर्क है, ये ज्ञान का फर्क है, ये आदमी और आदमी में फर्क करता है। और इसीलिए हम जो अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी जो समझ है, जो ज्ञान की समझ है, जो कर्म की समझ है, जो आत्मा का बोध है, जो मन और विचारों की ऊहापोह है, उसके बारे में सीख रहे हैं। हम सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और फिर मिलेंगे आपसे अष्टावक्र गीता के और महत्वपूर्ण सूत्र आपके पास लेकर। आपने समय दिया, आपने इस परम ज्ञान को सुना, और आपने राजा जनक को और अष्टावक्र को महसूस किया, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया।